अस्सलामुअलैकुम। वज़ाइफ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। उन मोहब्बतों का जो मकसद था इस प्रोग्राम को भी शुरू करने का कि हमने नफ़रतों को ख़त्म करना है और मोहब्बतों को आगे बढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में वो ये हैं कि हम मोहब्बतों के इस अमल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जो लोग नहीं कर पा रहे या जो इस तरह के केस हैं जो इमरजेंसी वाले हैं, मैं ख़ुद उनसे रब्ता करता हूं। आप भी मुझसे रब्ता कीजिए। और बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सब मैसेज को पढूं और सबको रिप्लाई भी करूं। और जो उसमें इमरजेंसी वाला केस होता है उसको फ़ौरन मैं ख़ुद कॉल करता हूं। बहुत सारे लोग गवाही देंगे, मैं उनको खुद कॉल करता हूं और उनके बाद जो भी मसला होता है उसको हल करने की कोशिश करता हूं। सो आप लोग भी भेजते रहिए। और इस दफ़ा आए भी ज़्यादा हैं मुझे मैसेज, बहुत सारे लोगों ने भेजा है। और अगर कुछ लोगों को मैं रिप्लाई अभी तक नहीं कर सका तो परेशान ना हो। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, आपको मैं ज़रूर करूँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो इमरजेंसी वाले केस होते हैं सबसे पहले मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 सबको करता हूँ। बेफिक्र हो जाइए। अगर आपने मुझे मैसेज भेजा है तो आपसे रब्ता मेरा ज़रूर होगा। और बहुत सारे लोग इसकी गवाही देंगे कि मैंने उनको खुद रब्ता किया और उनको कॉल भी की, उनको वॉइस मैसेज भी किया और उनका जो भी मसला हुआ हल भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुशी होती है जो बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम हो गया है। वो मेरा एक खुशी का बहुत बड़ा लम्हा होता है कि फिर मैं अल्लाह की मखलूक के काम आ सका हूँ। और जब फैमिली मुझे दुआएं देती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये काम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया है, तो खुशी इस बात की होती है पता नहीं यही अदा, यही एक बात अल्लाह को पसंद आ जाए और इसी के बदले अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि ये जो दिल से निकली हुई दुआ है ये डायरेक्ट अर्श तक जाती है। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ, लोगों की मदद कीजिए और इस अंदाज में कीजिए कि जिसकी मदद कर रहे हैं उसको पता तक भी ना हो कि मदद किसने की है। और जब आप मदद करके चले जाएंगे और जिसकी मदद हुई है वो मर्द या औरत जब ऐसे हाथ उठा के, पल्लू उठा के ऐसे रब के हाथ दुआ करेगी या करेगी कि या अल्लाह जो भी था, क्योंकि उसको पता ही नहीं किसने दिया है ये, या अल्लाह जो भी था इसको बेइंतहा अता कर। और आपके लिए जब वो दुआ करेंगे तो यकीन मानिए ये दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ लोगों के काम आइए, क्योंकि एक भी ऐसी दुआ जो आपके जाने के बाद किसी ने आपको दिल से दी है तो वही एक दुआ भी आपकी बख्शिश का सबब बन जाती है। और जब इस तरह लोग आपको दुआएं दें तो आपकी इन्हीं वज़ाइफ जो मैं आपको सिखाता हूँ इन्हीं में तासीर पैदा हो जाती है। जब लोग आपके मुंह पे और आपके पीठ पीछे भी आपको दुआएं दें और आपका तज़किरा इस अंदाज में करें कि यार बहुत अच्छा बंदा या बंदी है, तो समझिए आपकी आयात के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। इधर आप पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, उधर काम हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस बार मुझे जो एक मैसेज लिखा हुआ है वो ये है कि आपके बताए हुए वज़ाइफ पे हम अमल कर रहे हैं और उस पर हमें 100% रिज़ल्ट भी मिला है। तो आपको रिज़ल्ट पता है क्यों मिला है? पहली उस शर्त पे आपने अमल किया है जो पहली शर्त मेरी थी, यकीन कामिल, रब की ज़ात पे 100% यकीन बनाना, जिसका मैंने आपको साइंस की रोशनी में भी समझाया है। जब आप किसी चीज़ पे यकीन कामिल बना लेंगे तो असल में आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगा देते हैं सारी। जैसे कि कई दफ़ा आपको मैंने कहा ना कि जी मेरी छठी हिस्स कह रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त आप अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगा देते हैं कि ये काम होगा, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो काम हो जाता है। इसीलिए जब आप यकीन कामिल के साथ, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप पढ़ेंगे तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। एक आज छोटी सी बात और करूँगा, सिर्फ वज़ाइफ हो तो 2 मिनट की बातें मैं बताऊं और चले जाऊं तो फिर आप मुझे गिला करेंगे जी तासीर तो आई नहीं, हम पढ़ते हैं कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए इतनी देर, इसलिए शुरू में मैं कुछ ये बातें ज़रूर करता हूं कि आप चाहते हैं काम इधर पढ़ाई करें और काम हो जाए, तो उसके लिए इन बातों पर भी अमल करना है। क्या? मोहब्बतों को बांटना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, अल्लाह की मखलूक के काम आना है, चाहे किसी तरह भी काम आ सकते हैं। और इबादत जो तो फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर, उसके साथ साथ रब की ज़ात पे यकीन कामिल बनाना है आपने। बहुत सारे लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, उनको माफ़ कीजिए। आज जो मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जो लोग आपके बारे में क्या से क्या कुछ कहेंगे कहने दीजिए, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिए। मेरे बारे में लोग कहते हैं
हम तो मट्टी के, उनके पाँव की खाक भी नहीं है जो अल्लाह के वली थे या अल्लाह के अंबिया थे। तो लोगों तो उनके बारे में भी कहा है। तो आपके बारे में लोग आगे भी कुछ कहें तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनको कभी जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि जब आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे वापस आपके ऊपर आएंगे। लोग कुछ भी कहते हैं उनको कहने दीजिए। आप एक हाथ जोड़ के कहिए आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, हम बहुत बुरे हैं। क्योंकि अगर आप तकरार करेंगे, बहस करेंगे, तो बात अच्छी तरफ नहीं जाएगी, बुरी तरफ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आप हाथ जोड़ के उनको कहिए आप अच्छे, हम गलत। ये वो बातें हैं जो अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। ये बात अल्लाह को कतन पसंद नहीं है। आजिज़ी पैदा करनी है अपने अंदर, खुदा तरसी पैदा करनी है अपने अंदर। कोशिश करनी है कि अपनी मैं को ख़त्म करना है। जिसने कहा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसकी कोई भी बात में तासीर नहीं होगी। रब ऐसे बंदे को खुला छोड़ देता है कि जा, जो बंदे तूने करना कर, तेरा मेरा रिश्ता टूट गया, मेरी रहमतें तुझ पे ख़त्म हो गई। और रहमतें कैसे ख़त्म होती हैं कि उससे अल्लाह इम्तिहान ही नहीं लेता। और इम्तिहान किन से लिया जाता है? जो परेशान होकर अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह को खुशी होती है कि इस मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। और जिसको कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं आ रही तो वो क्यों अल्लाह को याद करेगा? वो तो गुनाहों में डूबता जाएगा और फ़ख्र से कहेगा मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। अल्लाह उसको रस्सी छोड़ बैठा है, अल्लाह ने उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया कि जा, जो करना है कर। तो उस गहमा गहमी में, पैसे बनाने में और उस दुनियावी चीज़ों में वो रब को भुला बैठता है। रब जिससे इम्तिहान लेता है, उसको परेशानी में डालता है, तो फिर अपने रब को याद करता है। तो इसका मतलब है जिसके ऊपर भी परेशानी है, उसका और उसके रब का नाता अभी भी जुड़ा हुआ है। रब ने उसका हाथ छोड़ा नहीं है, इसलिए उसको कह रहा है मेरे बंदे परेशान है, मांग मुझसे, मैं तुझे अता करूँगा। सो आज जिसके लिए वीडियो बनाई है, तमाम लोग इसको कर सकते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने भी मज़ाहिब वाले हैं सब के सब कर सकते हैं। पढ़ना बहुत आसान है, मैं बार बार पढ़ देता हूं ताकि आप भी इसको याद कर लीजिए और पढ़ सकते हैं। स्पेशली जो मुसलमान हैं, इसके लिए एक टाइम रख लीजिए। आप चाहते हैं कि किसने आपके साथ जादू किया है, कौन है जिसने आपके घर के ऊपर बंदिश की है, कौन है जो आपके घर के मामलात में रुकावटें डाल रहा है, कौन है जो आप पे काला नीला पीला या किसी भी किस्म का जादू कर रहा है। तो अगर आप ये अमल करेंगे, 3 रातों से लेके 7 रातों तक का अमल है। या तो तीसरी रात में आपको नज़र आ जाएगा, नहीं तो चौथी या 5वीं या फिर छठी या फिर 7वीं रात में आपको ज़रूर उस बंदे की शक्ल ख्वाब के अंदर नज़र आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि अभी स्टार्ट है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं इसलिए भी नहीं सिखा रहा, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं सकेंगे और जो मैं शराइत रखी हैं वो पूरी नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा भी हो सकता है जिसने भी आपके ऊपर जादू किया है, इस वजीफ़े को करने से जादू का तोड़ तो होगा ही होगा। जो भी बंदिश है वो तो ख़त्म होगी ही होगी, लेकिन जो जादू करने वाला है वो कुछ दिनों के बाद आपसे आके लाजमी माफ़ी मांगेगा, माजरत करेगा, या इस तरह बैठ के बातें करेगा कि छोड़ें झगड़े को, क्या इससे फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो नुकसान होता है। इस तरह की तमहीद बातें करेगा जिससे वो शर्मिंदा है और इस बात को ख़त्म करना चाहता है। और तीसरा ये भी हो सकता है, इस अमल के करने से जिसने जादू किया है, जैसे ही अमल आपने मुकम्मल किया तो आप देखेंगे कि कोई शख्स, बंदा या बंदी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, तमाशा बन जाएगा, उसकी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी। वो दुनिया के आगे, माशरे के अंदर, महल्ले के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर बहुत बदनाम हो जाएगा, ज़िल्लत और रुसवाई उठवाएगा, जलील ख्वार हो जाएगा आपकी इस अमल करने से। सो इस अमल को अगर आप करेंगे, बंदिश और जादू वो तो ख़त्म होगा ही होगा। जादू टूट जाएगा, बंदिश टूट जाएगी, लेकिन जादू करने वाला 3 रातों से लेकर 7 रातों तक जब आपने ये अमल करना है तो उन ख्वाब के दौरान आपको उसकी शक्ल नज़र आ जाएगी, या फिर कुछ दिनों के बाद वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाएगा, या फिर आप देखेंगे कि कोई शख्स अचानक से, जो कभी पहले जलील नहीं हुआ, जो इज़्ज़तदार कहलाता था, वो अचानक से बहुत ज़्यादा जलील व रुस्वा हो गया है। और जब वो जलील व रुस्वा हो जाएगा तो उसके बाद
आपसे लाजमी आके माफ़ी मांगेगा, और ये भी हो सकता है जलील और रुसवा होने से पहले ही वो आके आपसे माफ़ी मांग ले। तो करना क्या है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जो मुसलमान हैं वो लाजमी इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी लोग वैसे ही अपने आप को नहा धो के साफ़ कर लें, बिल्कुल जैसे आप लोग साफ़ होते हैं, नहाते हैं, फ़्रेश हो जाएं। तमाम मुसलमान इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इशा की नमाज के बाद ये 4 लफ्ज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी 313 यानी 313 मरतबा इसकी तस्बीह करेंगे। अव्वल व आखिर कुछ भी नहीं पढ़ना, डायरेक्ट यही 4 लफ्ज़ 313 मरतबा पढ़ने हैं। यानी जब आप पहले नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेर लेंगे, सलाम फेरने के बाद उसी मुसल्ले पे ही बैठे हुए वज़ू के अंदर ही आपने 313 दफ़ा ये 4 लफ्ज़ पढ़ने हैं। और उसके बाद जब ये आप 313 की गिनती मुकम्मल कर लेंगे तो आपने एक दुआ मांगनी है, दिल में, मुंह से लफ्ज़ ना निकलें कि या अल्लाह, जिसने भी मेरे साथ जादू किया है, मेरे ऊपर बंदिश की है, मुझे उसका चेहरा ख्वाब में दिखा दे, और उस शख्स को या अल्लाह हिदायत दे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जलील और रुसवा करें, वो अल्लाह की ज़ात खुद ही कर देगी उसको, बस इतना कहें उसको हिदायत दे। ये 2 बातें करनी है कि मुझे उसका या अल्लाह ख्वाब में शक्ल दिखा दे और मेरे मालिक उस जादू करने वाले को हिदायत दे। इतनी दुआ कीजिए और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है, बाअमर मजबूरी, बहुत मजबूरी बन जाए, जिस तरह माएँ होती हैं बच्चों के साथ बोलना पड़ जाता है तो वो एक उसमें इजाज़त है, वरना ऐसे नहीं है कि इस अमल के करने के बाद कोशिश कीजिए किसी से बोलें ना, ज़्यादा गपशप ना करें। इमरजेंसी की कोई बात है, टू दी पॉइंट वो ज़रूर एक दूसरे से डिस्कस करें और उसके बाद सो जाएं, सोने के लिए लेट जाएं। पहली रात, दूसरी रात तो कुछ नहीं होगा, तीसरी रात में आपको उसकी शक्ल नज़र आ जाएगी। अगर तीसरी में नहीं नज़र आई तो चौथी में, चौथी में नहीं तो पाँचवीं में, पाँचवीं में नहीं तो छठी, छठी रात में भी नहीं नज़र आई तो 7वीं रात में लाजमी नज़र आ जाएगी। और अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो उसमें भी रब की हिकमत होती है। अल्लाह ताला चाहता है ना कि कुछ लोग ना समझ होते हैं, उनको अभी इतनी समझ नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने अभी बहुत सारे रूल हैं वज़ाइफ के जो आपने फॉलो नहीं किए हुए। सो इसलिए फिर आप देखेंगे, ये शर्त है कि आपको 7 दिनों में ना नज़र आया तो ये भी शर्त है, फिर आपके सामने वो शख्स माफ़ी मांगने के लिए आएगा, सुलह करने के लिए आएगा और कहेगा बस ख़त्म करें इन मामलात को, इन झगड़ों को, इन चीज़ों को। इस तरह आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये चल के आ गया और आप भी उसको माफ़ कर दीजिए। नहीं तो जलील और रुस्वा हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि फ़लाँ शख्स उसको पता लग जाएगा कि ये बहाना बनाया और उसके बाद वो इतना जलील हो गया है, वो इतना रुस्वा हो गया और इतना परेशान है और इतनी उसने शर्मिंदगी उठाई है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अगर आपसे माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर दीजिएगा, और अगर वो ना आपसे माफ़ी मांगता है, ना जलील रुस्वा होता है, तो फिर वो शदीद बिस्तर पर पड़ जाएगा और वो शदीद बीमार हो जाएगा। जिसको कोई शदीद बिस्तर पे पड़ जाए और शदीद बीमार हो जाए, फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा अपने दिल ही दिल में उसको माफ़ कर देंगे। अगर कोई शख्स शदीद बिस्तर पे और अचानक से वो उससे पहले बीमार नहीं था, आपके दिल में आया कि ये वही शख्स तो नहीं है जिसने मेरे ऊपर जादू किया था, तो अगर आप अपने दिल में उसको माफ़ कर देंगे तो वो साथ ही अगले ही दिन वो बंदा ठीक हो जाएगा। ये भी आजमूदा है, बहुत सारे लोगों ने माफ़ किया तो अगले दिन वो ठीक हो गया। सो तमाम लोग इसको कर सकते हैं। जो मुसलमान हैं वो इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठे हुए 313 मरतबा ये 4 लफ्ज़ पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे और सो जाएंगे। कोशिश करेंगे किसी से बातचीत ना करें, बहुत कोई मजबूरी हो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। 3 रातों में अगर नज़र आ जाता है तो उसके बाद रोक दें, नहीं आया तो चौथी रात करें, अगर चौथी रात में नज़र आया तो फिर रोक दें। 5वीं में, जिस रात को आपको नज़र आ जाए, पहली 2 रातों में नज़र नहीं आएगा, तीसरी में नज़र आएगा, चौथी, 5वीं, छठी या 7वीं में नज़र आएगा। जिस रात भी आपको नज़र आ जाए तो आपने छोड़ देना है। यानी कि 3 रातों में ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर ख्वाब में नहीं नज़र आया तो उसको कंटिन्यू करके 7 दिन तक लेके जा सकते रह गए। दूसरे मज़ाहिब वाले तमाम, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, तो वो रात के टाइम जब उनका सोने का टाइम होगा वो भी नहाएंगे, शावर लेंगे, फ़्रेश होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह जिस्म को रगड़ रगड़ के धोना है, फिर शावर लेके फ़्रेश हो जाएंगे। तो उसके बाद वो एक साफ़ चादर ले लें, साफ़ कपड़ा ले लें, या मुसल्ला अगर उनके घर में है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इबादत के लिए वो नीचे जिसके ऊपर बैठते हैं पाक है, मतलब साफ़ है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर वो बैठें
और इन्हीं 4 लफ्ज़ों को 313 मरतबा पढ़ेंगे। यानी एक जगह पे वो बैठ गए और उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ये 4 लफ्ज़ पढ़े 313 मरतबा, और उसके बाद वो भी दुआ मांगेंगे। दुआ मांगेंगे, वही लफ्ज़ बोलेंगे जो मैंने अभी पीछे बताया, क्या कि अल्लाह ताला, खुदावंद करीम, जो भी आप नाम लें, वो सबका वही रब है, वही रब्बे कायनात है, सबका मालिक है। उससे दुआ मांगेंगे कि जिसने भी हमारे ऊपर जादू किया है उसकी शक्ल हमें ख्वाब में दिखा दे और उसको हिदायत दे दे। ये 2 लाइनें लाजमी बोलनी है। एक पहली लाइन कि उसकी शक्ल हमें ख्वाब में दिखा दे, दूसरी लाइन और उसको हिदायत दे दे। दुआ मांगेंगे और उसके बाद बगैर बोले किसी से बातचीत किए बिस्तर पर जाकर सो जाएंगे। तीसरी रात में आपको नज़र आ जाएगा, नहीं नज़र आता तो चौथी में कीजिए, अगर चौथी में नज़र आ जाए तो रोक दीजिए, नहीं तो 5वीं में कीजिए। सेम उसी तरह आप लोगों ने भी, बाकी मज़ाहिब वाले ने भी करना है, जिस तरह मैंने मुसलमान के लिए कहा है। मुसलमान से इशा की नमाज़ पढ़ के करेंगे, बाकी वैसे ही करेंगे। अब पढ़ना क्या है, ये जो 4 लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, या कहारो, या मुजिल्लो, या मुंतकिमो, या मुमीतो, 1 दफ़ा हो गया। फिर पढ़ेंगे या कहारो, या मुजिल्लो, या मुंतकिमो, या मुमीतो, 2 दफ़ा हो गया। या कहारो, या मुजिल्लो, या मुंतकिमो, या मुमीतो, 3 दफ़ा। इसी तरह ये टोटल 313 मरतबा पढ़ना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ रहा है। या कहारो, या मुजिल्लो, या मुंतकिमो, या मुमीतो। आपने मेरे साथ साथ भी इसको पढ़ा होगा, और जो लोग भी इसको याद करना चाहते हैं, इसी जगह को बार बार आप 1 दफ़ा सुन लीजिए और उसके बाद इसको याद कर लीजिए। ये 4 लफ्ज़ आप इकट्ठे जब पढ़ेंगे तो 1 गिनती होगी, फिर इन 4 को जब इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर 2 गिनती होगी। इंशाल्लाह 313 गिनती करने के बाद जब आप दुआ मांगेंगे और सो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अहम पैगाम, नेक बात को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। देखिए, आप लोगों को ये बातें मैं इसलिए सिखाता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी तमाम अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर शामिल हो और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब हो। तो उसके लिए वो कोशिशें करनी होगी, इबादत करें, ये तो तमाम मज़हब कहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनते हुए अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, इस पे अमल करना है और अल्लाह के मखलूक के काम आना है। जिस तरह मैं कहता हूँ, काम आने से मुराद ज़रूरी नहीं किसी को पैसे दें, राशन डलवा के दें। काम आना ये भी काम आना है कि कोई परेशान है, उसके यहाँ जादू है, उसके यहाँ मसाइल हैं, तो आप उसको ये वीडियो भी अगर शेयर करेंगे और वो इस वीडियो को देखने के बाद इसको पढ़ता है तो उसका जादू का तोड़ हो जाएगा, उसकी बंदिश का तोड़ हो जाएगा और उसके बाद उसको उस बंदे का भी पता लग जाएगा। तो ये भी सदका जारिया है। जो मैं कहता हूँ ना, लोगों के काम आएँ, अल्लाह की मखलूक की मदद करें, अल्लाह के मखलूक कोई ना कोई वसीला बने, तो ये भी वीडियो एक वसीला है। सो इस वीडियो को इस तरह फैलाइए आगे कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह आप लोग जो इसको रेगुलर देखते हैं, जिस तरह आप फ़ायदा उठाएंगे, इसी तरह दूसरे भी फ़ायदा उठा सकेंगे। सो उम्मीद है आज की इस वीडियो को भी आप ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को भी कबूल फरमाए कि हमने इस नीयत से आगे शेयर की कि लोगों का भी इससे भला हो। तो मज़ीद आपकी ही फरमाइश को सामने रखते हुए कमेंट्स में जो आप लिखते हैं, कोशिश करूँगा उसी पे ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ढेर सारी दुआएं, जिस तरह मैंने हमेशा कहा और करता भी रहूँगा, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, जो मेरा नेक मकसद है अल्लाह ताला उसमें मुझे भी कामयाबी अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।